जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नवीद हुसैन। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। आज हम आपको ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जो तारीखी जगह है। मैं बात कर रहा हूं तारीखी रेलवे स्टेशन चविंडा की। हमारे कालम नवीस एंकर पर्सन ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ होंगे और सीनियर सहाफ़ी रज़वान शाकर साहब वो भी हमारे साथ होंगे। हम रेलवे स्टेशन, तारीखी रेलवे स्टेशन, इसको क्यों कहा जाता है ये सब आपको बताएंगे, हमारे साथ होंगे। आइए, हम आलम नवीस एंकर पर्सन चेयरमैन प्रेस क्लब चविंडा ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। वो भी तारीख पर गहरी नज़र रखते हैं। उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर चविंडा रेलवे स्टेशन पर किस तरह जंग हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया सर आपका कि हमने हमें टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा नवीद साहब। आपने माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा यहाँ पर आए और बड़ी अच्छी कवरेज के हवाले से आपने ये टाइम निकाला। तो मैं स्टार न्यूज़ वालों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो माशाल्लाह एक अच्छा मौका फराहम करते हैं। और ख़ास तौर पर चविंडा महाज की एक बड़ी तारीख जो है ना वो लाजवाल तारीख है। और चविंडा शोधा की बस्ती कहलाती है, एक तारीखी बस्ती कहलाती है। और चविंडा महाज जो किसी तारफ का मुताज नहीं। अक्सर हम अखबारों में, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब भी यौम दिफा का दिन 6 सितंबर का आता है तो इसके बहुत सारे माशाल्लाह तराने भी चलते हैं और फिर शोहदा की दास्तानें भी रकम होती हैं। और यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद है, ये रेलवे स्टेशन, ये एक तारीखी रेलवे स्टेशन है। जो बंदा विजिटर शोहदा के मज़ारात पर हाजिरी देते हैं, फूलों के गुलदस्ते पेश करते हैं, वो यहाँ पर भी रेलवे स्टेशन का विजिट करते हैं। और विजिटर जब ये देखते हैं चीज़ें तो उनको वो शोहदा की दास्तान जहन में आ जाती है कि किस तरह ये लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की 1965 में हुई थी। तो इंडिया जो बुज़दिल भारत है, उनकी फौज ने रात की तारीकी में और हर तरह के अपना जोर लगा के अपना एमुनिशन वो और असला बारूद हर किस्म का जो ताकत जो है ना उन्होंने इस्तेमाल की और यहाँ पर हमारी सिविलियन पाक आर्मी के जवानों पर उन्होंने बुछाड़ की। और ये गुमसान की लड़ाई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में के हक में हुई और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के सिविलियन ने मिलकर उस हमले को ना सिर्फ पसपा किया बल्कि टैंकों का कब्रिस्तान बनाया। और यहाँ पर नवीद भाई सबसे मेन चीज़, यहाँ पर इंडिया बुज़दिल भारत था इस रेलवे की दूसरी साइड पे, और इसके अपोजिट पे हमारे अच्छा, इस साइड पर इंडिया था। हाँ जी, इस और साइड पर पाकिस्तान था। इस साइड पे पाकिस्तान था। और ये जो दरमियान में हम मौजूद हैं ये रेलवे के दोनों ट्रैक हैं। और यहाँ से वो जब लड़ाई, जैसे कि हमारे भाई माशाल्लाह बता रहे थे रिजवान भाई के कर्नल तारापुरी का उन्होंने हशर बुरा किया और पूरी उनकी आर्मी की नाक जो है वो खाक आलूद हुई और उनके नापाक अरादों को उन्होंने नेस्तो नबूद करके रख दिया, खाक में मिला दिया। और यहाँ पर वो गोलियों के निशान, वो बारूद के निशान, वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। ये क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पर और भी बहुत सारी दस्तानें रकम हुई और 212 शोहदा के जो जस्दे खाकी है वो यहाँ से बहुत दूर दराज जहाँ जहाँ से आए थे वहाँ पर उन्होंने तदफीन की। और कुछ जो कब्रें हैं वो शोहदा की यहाँ पर ही मौजूद है, जहाँ पर हर 6 सितंबर को उनके मज़ारात पर फूलों के गुलदस्ते पेश किए जाते हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। तो ये एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम चविंडा शहर से तल्लुक़ रखते हैं जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है और सबसे बड़ी आलमी टैंकों की जंग इसी महाज पर लड़ी गई थी। और हमारे पाक आर्मी ने उस अपना मुक़द्दस लहू बहाकर उस धरती का ना सिर्फ दिफा किया था बल्कि बुज़दिल भारत को ये मैसेज भी दे दिया था कि आइंदा भी अगर तूने जुर्रत की तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली नस्ल भी तुम्हें उसी तरह नेस्तो नबूद करेगी जिस तरह 1965 में तुम्हें शिकस्त से दो चार किया था। अच्छा, दूसरा जुबैर भाई, यहाँ पर हमने हालत देखी है रेलवे स्टेशन की। आप जैसा बता रहे थे कि यहाँ पर विजिटर आते हैं शोधा के मज़ारात पर, तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो यकीनन रेलवे स्टेशन का रुख करते होंगे। तो इसकी हालत तो ऐसी है कि यहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं है, साफ सुथराई नहीं है। वो जो डब्बा एक यहाँ पर कीमती, उस वक़्त की कीमती चीज़ रखी गई है जिस पर वो शेल भी लगे हुए थे, उसकी भी हालत ऐसी है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने सही निशानदेही फरमाई है, इसमें कोई शक नहीं। ये रेलवे स्टेशन एक तारीखी है। यहाँ पर सामान की तरसील के लिहाज से कोई 12-13 ट्रेनें चलती थी और बड़ी बड़ी दूर दराज से यहाँ से लोग जाते थे, दफातर मुलाजमीन जाते थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट जाते थे और मजदूर दर तबका जो जिनके लिए पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी वो भी उस सहूलियत सफ़र से महरूम हो चुकी है। और बहुत सारा ज़र मुबादला मिलता था। रेलवे खसारे में इसी वजह से जा रहा है कि बहुत सारे स्टेशनों को बंद कर दिया गया। रेलवे स्टेशन बंद होने की वजह से और ट्रेनें ना चलने की वजह से बहुत सारे सहूलियत के सफ़र से और देहातों से लोग जो मजदूरदार दिहाड़ीदार तबका है वो महरूम हो चुका है। और यहाँ पर जो सहूलियत का फुकदान है उसकी मेन मिसाल आपके सामने है। यहाँ पर एक शेड है, लोको शेड, वहाँ उसकी छत थी बिल्कुल निशाई वो ले गए हुए हैं, बिल्कुल खाली हो चुकी है, उड़ गई हुई है। और यहाँ पर जो सिटिंग पॉइंट है ये तो बाद में अपनी मदद आपके तहत लगवाया है और ख़ास तौर पर ये तो गवर्नमेंट के काम है, लेकिन ये अपनी मदद आपके तहत
अवामुन्नास ने की है। और ख़ास तौर पर ये देखें छत, आपको मिर्ज़ा नवीद साहब आप कैमरे की आंख में दिखा सकते हैं, रेलवे स्टेशन की ये छत सियालकोट से यहाँ पर छत है और यहाँ से पसरूर में नहीं है और फिर नारवल के अंदर है। एहसन अपना इकबाल साहब जो कि वफाकी वजीर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा के रेलवे की हालत को बहुत खूबसूरत कर दिया है और अपनी यूनिवर्सिटी बनाई है, कॉलेज बनाए हैं, बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया। लेकिन हमारी पसमानदा तहसील जो कि बहुत ज़्यादा पसमानदा है तहसील पसरूर, यहाँ पर पैसा नहीं लगा और यहाँ पर कोई ऐसा तरक्याती उस तरह का काम नहीं हुआ जिस तरह के दूसरे मैं रेलवे स्टेशनों में देख रहा हूँ। बहुत सारी सहूलियात है यहाँ पर, खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं क्वार्टर और इसकी रेलवे की ग्राउंड जहाँ पर क्रिकेट होता था और बहुत सारे नौजवान वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, हम खुद खेला करते थे। और यहाँ पर देखे फसलें उगी हुई हैं और बिल्कुल वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, वो क्वार्टर और बेड़ा गर्क हो चुका है। तमाम ये रेलवे ट्रैक का देख लें, स्टेशन का देख लें और क्वार्टरों का देख लें और ये शेड का देख लें। तो ये इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए कि इतना पैसा ये करप्शन की नज़र होता है, ये लगाते क्यों नहीं? ये हमारे और आपके टैक्सों का पैसा है, ये उन्हीं पे विराजमान होकर बैठते हैं और रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है, एक दूसरे को लूटते हैं लेकिन अवामुन्नास पे लगाते नहीं। अभी देख लेना इलेक्शन आ रहे हैं, इन लोगों ने अवामुन्नास के घरों में जाके दस्तक देने हैं, इनके तलवे चाटने हैं, इनके तरले मिन्नत करने हैं कि खुदारा हमें वोट डालना। लेकिन वोट डालने के बाद ये पूछेंगे भी नहीं अवाम का क्या हाल है, इलाके का क्या हाल है, किस हाल में मर रही है अवाम, कोई परवाह नहीं। आज देख लें महंगाई कहाँ पे चली गई है, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अवाम उन्नास का कोई साथी नहीं बनता। इलेक्शनों के दिनों में ये भाई भी बनेंगे, माँ बाप भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, यानी जूते खाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे क्योंकि इनको अपना मफाद है, ये मफादात की जंग है। और ये अच्छा जुबैर साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा जुबैर साहब, यहाँ पर वफाकी वजीर जी जी जो साबक वजीर रह चुके हैं रेलवे, बिल्कुल हमें जरायों से पता चला है कि उन्होंने भी यहाँ पर जब ट्रेन खड़ी हुई तो उन्होंने भी कहा कि इसकी तमीर फिल फोर करता हूँ। जी बिल्कुल, मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूँ। माशाल्लाह यहाँ पे आपने नाम लिया है शेर रशीद साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, अच्छा। आजकल चिल्ला काट के आए हैं माशाल्लाह, वहाँ पड़ा है। और मैंने वुजू भी अच्छे तरीके से किया था, नमाज नवाफल भी अदा करता रहा हूँ। और ये माशाल्लाह सीपीओ को पता है या फला फला आईजी को पता है कि कहाँ पे चिल्ला काटा है, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, पता होगा और इनको भी पता है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है, आपने सवाल किया है कि यहाँ से रेलवे ट्रेन गुजर रही थी और मैंने खुद उनसे क्वेश्चन किया था शेर रशीद साहब से, और वो रेलवे ट्रेन से उन्होंने अपने कदम जो है ना वो रेलवे स्टेशन चविंडा पे लगाने पसंद नहीं किए थे, रेलवे पे ही डिब्बा पे ही खड़े होकर उन्होंने बोला। मैंने उनको सवाल कहा कि ये सवाल किया था कि ये जो क्वार्टर है ना, ये शेर साहब बहुत बुरी हालत है इनकी, खंडरात का मंजर पेश कर, तो कहते मैं अभी ऑर्डर देता हूँ। मैंने कहा फलां यहाँ पे अपना वो प्लांट होना चाहिए, इसका वाटर प्लांट होना चाहिए, सारे यहाँ पे कोई कूलर होना चाहिए पानी ठंडे पानी का, तो इन्होंने उसी टाइम ऑर्डर दे दिया। मैं यहाँ ये ऑर्डर देता हूँ कि ये अभी तैयार होगा। लेकिन कहने का मकसद है, वो भी वफाकी वजीर रहे रेलवे, तो उस वक्त थोड़ी बहुत हालत ठीक थी, ट्रेनों की कुछ चेक एंड बैलेंस होता था। लेकिन यहाँ पर अब तो बहुत बुरी हालत है। और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ से जो ऑर्डर दिए उसकी भी कोई तामील नहीं हुई। ये होती नहीं है, ये सियासी बयान होते हैं मिर्ज़ा साहब। आज तक जितने भी हमने देखे हैं ना सियासतदान, माशाल्लाह वो सियासी बयान दे के सियासत चमकाते हैं और बस वो रात लिए चलते हैं। तो हम यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक इनको हदायत दे, और वो ये हमारे माशरे का हिस्सा है, हम में से है। लेकिन हम तो एज ए शहरी होने के हम ये उनको मैसेज देते हैं कि खुदारा मौत आनी है और आपके कहने से नहीं आनी। आप चाहे ना भी मरना चाहे, लेकिन अल्लाह ने मारना जरूर है। तो जिंदगी लाने दी है, क्योंकि निल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो ये अगर जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह तो देखता है कौन से एहसन अमाल करता है, अच्छे अमाल करता है, आजमाइश करता है अल्लाह। तो आप भी उसी में शामिल हैं। तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मर जाना है जो आया है दुनिया में, लेकिन खुदारा अपना हिसाब दे के ही जाना है, इधर नहीं तो आगे भी देना पड़ेगा। तो आखिरत को मद्देनजर रखते हुए वो काम करे, पार्लियामेंटों के अंदर, असेंबली के अंदर, अवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर। ये जो आपके दो करामन कातिबीन बैठे हुए हैं, ये लिख रहे हैं इन्ना अलैकुम हाफिजीन, ये निगहबान अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, किरामुन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलूना, जो तुम कहते हो वो लिखते हैं। तो खुदारा हमारी भी यही दुआ है इन अल्लाह से भी कि या अल्लाह इनको हदायत दे और सीधे रास्ते पे चला, और ये सही अवामी नुमाइंदे बन के उनकी नुमाइंदगी करें और ईमानदारी से अपनी सीटों पर बैठकर अवाम का पैसा अवाम पे लगाएं, अपने मुल्क पाकिस्तान का पैसा मुल्क पाकिस्तान पे लगाएं और वफादारी का सबूत दें, बेईमानी ना करें, दो नंबरी ना करें, जालसाजी ना करें, क्योंकि ये आपके पेटों में से भी अल्लाह ने निकाल लेना है और यहाँ पर भी और आगे भी आपकी दोनों चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। रजवान शाकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी चविंडा की जो तारीख है
इस पर काफ़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। और ये हमारे पीछे ये एक डब्बा नज़र आ रहा है, रेलवे गाड़ी का ये डब्बा है। ये इसकी हिस्ट्री क्या है, ये इन्हीं से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, हमें आपने टाइम दिया। बहुत मेहरबानी जी, आपने हमें इस काबिल समझा कि इस हिस्ट्री के बारे में 1965 के बारे में कि हम आपको कुछ बताएं। तो ये इंशाल्लाह हमें जो डब्बे की हिस्ट्री बताएं कि ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये क्या है। ये जो मालगाड़ी की बोगी है, ये 14 सितंबर 1965 को जी इंडियन आर्मी ने रेलवे स्टेशन चुंडा पे कब्जा कर लिया था और उसके बाद यहाँ से रेलवे टिकटें लेकर उन्होंने वापस भिजवाई कि हमने चुंडा को फतेह कर लिया। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन जो है वो 15 सितंबर को जो और 16 को गुमसान जंग हुई है इसी रेलवे स्टेशन पे। 1 किलोमीटर इस रेलवे स्टेशन के सामने बूटा डोगरा है, अच्छा। यहाँ पे उनका कर्नल तारापुरी मारा गया है। जब कर्नल तारापुरी मारा गया है तो उसके बाद उनकी मिलिट्री बुखला गई है। वो गुमसान जंग थी, उनको कोई समझ नहीं आई और इसी जगह पे उनके 286 टैंक जो थे ना वो पड़े हुए थे। और इसीलिए इस रेलवे स्टेशन चुंडा और चुंडा को जो है वो भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। और ये गोलियों के निशानात आप अभी भी देख सकते हैं। अच्छा, ये गोलियों के निशान। गोलियों के निशानात हैं। अच्छा, ये इधर है, काफी ज्यादा है, इधर है, इस साइड पे है। और ये आप देखें कि ये रखा ही इसीलिए गया है, जितने भी तफरी के लिए लोग आते हैं या 1965 के हवाले से जो 6 सितंबर को लोग इस्लामी के लिए आते हैं शोहदा के मज़ारात पे, जब वो इधर विजिट करते हैं तो वो यहाँ पे इस बोगी को देखकर उनका भी जोश जो है वो दुबाला होता है। और ये बात दूर नहीं है, हमारे ये जो नौजवान नस्ल है इसका बड़ा किरदार है उस दौर में कि यहाँ से 25 सिविलियन थे जिन्होंने अपना जो है वो चुंडा के जो हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए थे, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि पहरेदार रखे थे। जी जी। उन्होंने बड़ा साथ दिया है मिलिट्री का। और ये एक अंदरूनी जो जज्बा है, ये इसको बयान नहीं किया जा सकता। अगर आज भी इंडियन मिलिट्री चाहती है कि वो टैंकों का अगर वो हमला करेगी तो वो यही दो रास्ते हैं, एक तरफ नाला डेक है, एक तरफ पुल है। कि जमीनी रास्ता यही वो अख्तियार करेगी, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है टैंकों का और जमीनी जंग करने। अगर बुज़दिल भारत आज भी यह जसारत करता है हमला करने की, तो एक नौजवान होने की हैसियत से उस वक्त तो जज्बा बहुत ज्यादा था, तो आज आपका जज्बा कैसा होगा। भारतीय सूरमा सोच भी नहीं सकते कि ये चुंडा धरती के जो नौजवान हैं वो उनको कैसे लेंगे। ये जिसे हम कह सकते हैं कि वो तो उस वक्त की बात है ना कि माइंस जो थे वो ज़मीन दोज नहीं कर सके, तो उन्होंने वही माइंस लिए और अपने हाथों में लेकर टैंकों के सामने गए और जान का नजराना पेश किया। ये हम ही में से थे वो, और आज भी हम ये सब करने के लिए तैयार हैं और भारत जो है उनके दांत कट्टे करने को तैयार है। तो दूसरा हमें ये बताएं कि इंडिया वालों ने तारापुरी जो आप कह रहे हैं उनका जो कर्नल था उसको उन्होंने एक अवार्ड दिया। हाँ जी। अगर वो इधर मारा गया तो अवार्ड किस चीज का दिया, जंग तो वो इधर हार चुका था। हाँ, तो अवार्ड किस चीज का मैं दिया? आपके इस पे बड़ी मजाकिया बात है कि ये देखें कि चुंडा वो जहाँ पे बाजरागरी से उन्होंने 4वां सेक्टर से हमला किया है, उन्होंने एक एरो की शक्ल में 3 कॉलम में हमला किया और यहाँ से वो टिक्के कबाब का नाश्ता करना चाहते थे गुजरांवाला। अच्छा। ठीक है, 7 को सुबह उन्होंने हमला किया इधर, 6 सितंबर को हमला किया जस्सर के मुकाम नारोवाल पे। यहाँ पे हमारी जितनी भी 25 कैवलरी मिलिट्री थी वो सारी की सारी उधर शिफ्ट हुई है। यहाँ पे हमारे जो है चमन जो नौजवान है दादे रेंजर के, उन्होंने दादे शुजाअत निभाई। और जब देखा कि मिलिट्री आगे निकली है, यहाँ पे एक है अनसंग हीरो है हमारे मेजर जियाउद्दीन अब्बासी, वो खाना वाली मुकाम पे शहीद हुए हैं। उनके साथ जो जितने कैडेट है 11 वो वहीं के वहीं है, उनके मज़ारात। अब देखेंगे वो उधर से शेल करते थे और ये आराम से देखते थे। सुबह होने के बाद ये भी शेलिंग शुरू कर देते थे। सबसे बड़ी बात हमारी गन्ना काश्त उस वक्त जो थी, यानी कि कमाद जिसको हम कहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा थी। ये एक उस एरिया में गुम थे और यहीं से ये फायर करते थे। देखें 7 को हमला हुआ है, 14 को यहाँ पे पहुंच रहे हैं और ये टोटल सफर जो है 14 किलोमीटर बनता है। अब इस पे उन्होंने जो उनको अपने नौजवान नस्ल को बताने के लिए जी कि हम इसको परमवीर चक्र भी दे रहे हैं, जैसे हम निशाने देते हैं जी, ठीक है, को किस लिए दिया कि जनाब इसने 7 दिनों में 14 किलोमीटर सफर तय किया और चुंडा को फातेह कर लिया, अब हमें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन उसको क्या पता था कि यहाँ से ही चंद कदम आगे मेरी मौत जो है वो मेरा इंतजार कर रही है। तो फिर ऐसे वो भागे हैं ना, जैसे लूमड़ी भी दुम दबा के नहीं भागती, जैसे वो भागे हैं।
अच्छा, तो इन्होंने उसको इनाम वैसे ही अपनी अपनी अना के लिए कि यानी कि अगर हम दुनिया को क्या बताएं, आप बीबीसी पे देखें, उस दौर की वीडियोस देखें कि ये जो टैंक अपने दोहराते हुए नजर आ रहे हैं वो रेगिस्तान के, हमारे इलाके में तो रेत है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो ये अपनी नौजवान नस्ल को कि जी हम जीत गए, हम जीत गए, ठीक है कि नहीं, इस ये रट लगाए हुए उसको दे दिया उन्होंने वो। अच्छा जी, यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि सन 1965 में यहाँ पर भारत बिल्कुल जंग हार के यहाँ से गया था, और उसको टैंकों का हमारे पाक आर्मी के जवानों ने और सिविलियन ने, चविंडा के सिविलियन लोगों ने मिलकर उसको टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि साथ आज अगर बुज़दिल भारत दोबारा ये जिसारत करता है तो आज के नौजवानों का जज्बा भी उसी तरह बुलंद है। वो नौजवानों का ये कहना है कि शायद वो वक़्त तो वो भूल जाए, आज उसको ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे शायद वो भूल ना सके। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे।